RC running and sliding fits. Running and sliding fits for which the limit of clearance are given in table 8A are intended to provide a similar running performance with suitable lubrication allowance throughout the range of sizes. सो आरसी जो रनिंग एंड स्लाइडिंग फिट्स है इनको हम फर्दर डेजिग्नेट कर सकते हैं थ्रू RC1 टू RC9। जो RC1 हमारे पास फिट है वो हमारे पास टाइट फिट होगा और जो RC9 है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा लूजेस्ट फिट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो जैसे जैसे नंबर हमारा इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम RC1 टू अप टू RC9 हमारा जो टाइटेस्ट फिट है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास ऑफ फिट की रेंज जो है वो अवेलेबल है इस कॉलम में फ्रॉम RC9 टू RC1। सो डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि RC9 और RC8 जो है वो लूज रनिंग फिट है। सिमिलरली जब आप RC1 पे जाते हैं तो ये बिल्कुल क्लोज स्लाइडिंग फिट है और इस थर्ड कॉलम के अंदर इन फिट्स का डिज़ाइन ऑफ यूज जो है वो बताया जा रहा है कि आप इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फिट्स को किस तरीके से आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक RC9 एंड RC8 जो है इस वो ऐसे मटेरियल के लिए यूज करते हैं सच एज कोल्ड रोल्ड शाफ्टिंग एंड ट्यूब मेड टू कमर्शियल टॉलरेंस। सिमिलरली अगर आप RC1 पे आए तो ये जो है RC1 का फिट इसको यूज किया जाता है फॉर एक्यूरेट रोटेशन ऑफ पार्ट दैट मस्ट बी असेंबल विदाउट प्रिसेप्टेबल प्ले कि उसके अंदर कोई सी भी प्ले जो है मतलब कोई भी एयर टाइट वगैरह वो ना हो। Similarly, the rest. Let's do an example number one. So we have our 2-inch shaft and bush that are operated with a class 4 running fit. So make a drawing of bush and shaft and do an analysis of the allowance. Solution. तो हम यहाँ पे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर रनिंग एंड स्लाइडिंग फिट जो है हमारे पास दैट इज B4.1 जो कि 1961 के अंदर पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम और इसकी रिवीजन जो है वो 1999 में हुई थी उस टेबल के थ्रू सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। तो नॉमिनल साइज जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो 2 इंचेस है और जो बेसिक होल साइज है डेफिनेटली वो 2.000 इंच होगा। सो इट शुड बी नोटेड दैट द टेबल रीड इन थाउजेंड्स ऑफ अ इंच। यहाँ पे जितनी भी टेबल में वैल्यूज हैं वो सब थाउजेंड्स ऑफ इंच के अंदर गिवन दी गई है। मीन अगर यहाँ पे टेबल में 1.8 रिटर्न है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.0018 है और सिमिलरली अगर 0.7 है तो यू कैन राइट एज 0.0007। तो अब हमारे पास ये जो एट ए टेबल है फॉर RC स्लाइडिंग एंड रनिंग फिट इसके अंदर अब हमने जो नॉमिनल साइज था दैट इज 2 उसको हमने इस नॉमिनल साइज रेंज के अंदर देखना है कि वो कहाँ पे लाइट आ रहा है और वो आपका इस रेंज के अंदर लाइट आ रहा है फ्रॉम 1.97 टू 3.15। आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि क्लास जो है फिट की वो RC4 है। इस क्लास के मुताबिक हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी फॉर होल प्लस 1.8 और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू जो यहाँ पे वो 0 होगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ शाफ्ट इसकी जो अपर और लोअर वैल्यूज है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी और ये हमारे पास इसकी क्लियरेंस जो है वो गिवन है। तो सिंपल अब हम यहाँ पे इन्हीं नंबर्स को यूज करेंगे फ्रॉम टेबल 8A और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि जो हमारे पास बेसिक साइज था जो हमें गिवन है दैट इज 2.000 इंचेस और नॉमिनल साइज रेंज जो हो रही है हमारे पास अंडर द कॉलम इज 1.97 टू 3.15 इंचेस। इस कॉलम में से हमने इसको सिलेक्ट किया था। So now we have to move to column RC4 as I told you before in the previous slide. From that column you have to select the hole and the shaft values. So for the case of hole tolerance that is 2 और इसकी जो अपर लिमिट है वो 0.0018 और लोअर लिमिट उस टेबल में 0 थी तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। एंड फॉर द केस ऑफ शाफ्ट यू हैव अगेन फर्स्ट फाइंड द क्लियरेंस। सो 2 में से हम जो 2 इंचेस का बेसिक साइज है उसमें से माइनस कर देंगे 0.0012 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9988 इंचेस। And for apply the tolerance from the shaft
column 2.4 minus 1.2 that is equal to 1.2. सो 1.9988 जो हमने यहाँ पे क्लियरेंस निकाली थी, ये हमारे पास शाफ्ट का डाया और इसकी अपर लिमिट 0 होगी और लोअर लिमिट जो है वो -0.0012 होगी. So therefore, the table 8A is a combination of the smallest bushing and the largest shaft sizes that will produce the minimum clearance. So whereas the largest bushing and the smallest shaft sizes will produce, the maximum clearance will be produced. So the plus sign indicate the clearance and negative sign indicate the interference. तो हमारे पास जो smallest bush की value है वो 2 है और लार्जेस्ट बुश जो है उसकी वैल्यू 2.0018 है और लार्जेस्ट शाफ्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.998 है और स्मॉलेस्ट शाफ्ट की वैल्यू 1.9976 है और मिनिमम और मैक्सिमम क्लियरेंस की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है. और ये हमारे पास इसकी ड्राइंग है शाफ्ट की और होल की. इसके अंदर इसका बेसिक जो साइज था नॉमिनल 2 इंचेस था और हम इस होल को देखते हुए अपनी शाफ्ट की जो टॉलरेंस है उसकी रेंज की वैल्यूज है वो कैलकुलेट करेंगे जो कि अभी हमने की है. Let's do an example number 2. So now we have a class RC1 fit that is used to assembling a mating hole and the shaft of 2 inches nominal diameter. So this class of fit was selected because the application required accurate location of the parts with no precedentable play. So you can see the description of fit RC1 that is close to the sliding fit. So from the data in table 8A, establish the limit of size and tolerance of the hole and the shaft. तो ये मेरे पास टेबल आ जाएगा और इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास क्लास में जो नॉमिनल साइज की रेंज है वो 2 इंचज है जो इस रेंज में लाइट आ रहा है और क्लास हमारे पास RC1 है जो यहाँ पे आ रही. ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी इस टेबल से. तो यहाँ से हम इनको पिक करते हुए ये मेरे पास स्मॉलेस्ट होल का जो डाया है वो 2 आ जाएगा और लार्जेस्ट डाया कैसे हो रहा है इसी में आपने बस इसको प्लस कर देना 0.5 और यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट होल जो कि LMC पे बनेगा वो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी. सेम यही प्रोसीजर हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था फॉलो. सो लार्जेस्ट जो शाफ्ट की वैल्यू होगी वो 1.9996 होगी और जो स्मॉलेस्ट शाफ्ट की वैल्यू है वो 1.993 होगी. तो ऊपर जो -0.4 है इसको आप 2 में से माइनस करेंगे और -0.7 की जो वैल्यू है इसको आपने इस 2 में से माइनस करना है. बट रिमेंबर कि ये वैल्यूज थाउजेंड में है और यहाँ पे ये मेरे पास जो क्लियरेंस गिवन है वही क्लियरेंस की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी. So now it's your turn. You have to draw the hole and shaft drawing as mentioned the above tolerance. Okay, now let's move to example number 3 and it's given in the question. We have the basic size of 0.5 inches and a fit of RC8. You have to calculate the limits for both the hole and the shaft and you also use the ANSI limits and the fit tables. So here you see the again nominal size column and RC8 column. बेसिक साइज हमारे पास 0.5 है जो इस रेंज में लाइट आ रहा है और फिट जो है वो हमारे पास RC8 था और इसकी ये वैल्यूज हमारे पास आ गई. सो स्टैंडर्ड लिमिट जो होल की होगी वो +2.8 है अपर और लोअर 0 थी. सिमिलरली स्टैंडर्ड लिमिट फॉर शाफ्ट की वैल्यू हमने टेबल से जो फाइंड आउट की है वो -3.5 और -5.1 है. So these are the values that we add or subtract from the basic size to obtain the limit. तो बेसिक साइज जो हमारे पास होल लिमिट का है वो 0.5 में से हम माइनस करेंगे 0 टू 0.5000 आएगा और जब आप इसके अंदर प्लस करेंगे तो आपके पास मतलब जो आपके पास 0.0028 की वैल्यू टेबल से आई थी इसको आप जब इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास होल की लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट 0.5028. तो ये हमारे पास होल की लिमिट आ रही फ्रॉम 0.500 इंचेस टू 0.5028. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ शाफ्ट लिमिट आप यहाँ पे शाफ्ट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनमें से जब माइनस करें तो आपके पास अपर एंड लोअर लिमिट जो है शाफ्ट की आ जाएगी.
Okay, now let's discuss the some real world application of tolerance. So here I am discuss the JAT assembly. So this is the assembly model. So consider the milling JAT assembly as shown on the right hand side. So notice there are many parts that fit into or around the other parts. So each of these parts is tolerance to ensure proper fit and its function. So the question is, the V anvil fit into the sliding screw with RC4 fit and the basic size is 0.375. Now you have to determine the limits for both the parts. तो हमने यहाँ पे एनविल और स्लाइडिंग स्क्रू के लिए जो लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास टेबल है और ये मेरे पास इसकी नॉमिनल साइज की रेंज आ रही और यहाँ से RC4 की वैल्यूज आ रही। सिमिलरली अब इन वैल्यूज को हम अपने नॉमिनल साइज में से ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इसकी जो लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारे पास होल है उसकी जो वैल्यू होगी लिमिट्स की वो 0.3750 माइनस 0.3759 होगी और फॉर द केस ऑफ एनविल जो है हमारे पास इसकी वैल्यू 0.3739 से 0.3745 होगी। सिमिलरली आई जस्ट रिपीट अगेन, मैंने यहाँ पे इन होल और शाफ्ट की वैल्यूज को यूज किया है। तो यहाँ पे 0.3 जो है 0.375 में आप प्लस कर देंगे 0.9 फॉर द केस ऑफ होल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और लोअर्स वैल्यू जो है आपके पास 0.375 ही रहेगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ एनविल, एनविल के लिए आप जो शाफ्ट है आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे 0.375 में से, एक दफ़ा आप माइनस करेंगे 0.5 और एक दफ़ा आप माइनस करेंगे -1.1। रिमेंबर these values are in thousands of inch. Now the second part of this real world application is the sliding screw fit into the base with RC5 fit and the basic size is 0.625. So now you have to again determine the limits for both the parts. Do the same procedure, select the range for the nominal size and select the class under the class values. तो ये हमारे पास होल एंड शाफ्ट की वैल्यूज आ जाएंगी और जो रेंज है वो हमारे पास इस के अंदर इस नॉमिनल साइज की रेंज में लाइट आ रही है। तो आप वन बाय वन उसमें प्लस एंड माइनस करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि इस तरह से है फॉर द केस ऑफ बेस एंड फॉर द केस ऑफ स्लाइडिंग स्क्रू।